नमस्कार, एएनबी न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अपनी इस खास पेशकश में हम 2024 के चुनावी समर के मैदान में उतर चुके सियासी योद्धाओं के तीखे वार पलटवार आपको सुनवाते हैं। नेताओं की जुबानी तर्कस से निकला हर तीर क्या निशाने को भेद पाया या चूक गया, ये बताते हैं। साथ ही बड़े चुनावी मुद्दों पर जनता यानी आपकी राय भी देश के हर कोने तक पहुंचाते हैं। कुल मिलाकर फुल चुनावी डोज से भरे इस बुलेटिन में आपको चुनाव के सभी रंग देखने को मिलते हैं। तो फिर इंतजार किस बात का है, चलिए शुरू करते हैं सत्ता का महासंग्राम। बुलेटिन के इस सेगमेंट में हम बात नेताओं के जुबानी हमलों की करते हैं। किस मुद्दे पर किसने किस पर क्या आरोप लगाया और आरोपों के पलटवार पर किसने क्या जवाब दिया, ये जानते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जिन नेताओं की तस्वीरें देख रहे हैं, आज हम इन्हीं के वार पलटवार सुनेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वार पलटवार। बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया। बापू के आचारों विचारों और बापू के आदर्शों को छोड़ दिया और उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने में लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए, 3-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। उन्होंने सत्ता में आने के पहले दिन ही बापू को पूरी तरह छोड़ दिया, बापू के विचारों को छोड़ दिया, बापू के आचारों को छोड़ दिया, बापू के आदर्शों को छोड़ दिया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने पर जोर लगा दिया। कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर देश के 60 साल बर्बाद कर दिए। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का जीवन तबाह कर दिया। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो महंगाई का मां, बेरोजगारी का बा और गरीबी का गा नहीं बोलते। प्रधानमंत्री बिहार में सिर्फ अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने उन्हें 2014 में 31 और 2019 में 39 सांसद दिए, लेकिन क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? महंगाई का मां नहीं बोलते, गरीबी का ग नहीं बोलते, बेरोजगारी का ब नहीं बोलते। प्रधानमंत्री केवल आते हैं, अपने लिए आते हैं, बिहार के लिए नहीं आते। बिहार ने तो सब कुछ दे दिया 10 सालों में। 14 में 31 सांसद दिया, 19 में 39 सांसद दिया। यहाँ की सरकार, वहाँ 10 साल से उनकी सरकार। लेकिन जिस हिसाब में बिहार के लोगों ने वोट दिया, क्या बिहार के लोगों को उनका अधिकार मिला? क्या बिहार के लोगों को सम्मान मिला? हर चुनाव में आते, चुनाव के बाद बिहार को भूल जाते। बाढ़ हमारी समस्या उत्तर बिहार में, इंटरनेशनल इशू है नेपाल से। 1 मिनट भी नेपाल से बात की बिहार के लिए कि बाढ़ की समस्या सुलझ जाए? यहाँ आकर के तेजस्वी बेरोजगार हो जाएगा, लालू जी फलना है, तो आरजेडी का परिभाषा ये है। अरे बीजेपी तो बेरोजगारी का बाप है, अब महंगाई की मां है, इस पे बोले बीजेपी वोटिंग। झारखंड के बोकारो में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। पंडित नेहरू कहते थे कि उनकी सरकार बनी तो वो गरीबी दूर करेंगे। श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉक्टर मनमोहन सिंह भी यही कहते थे। आप आंकड़े उठा लें, इन्होंने कितनी गरीबी दूर की। इन्होंने सिर्फ गरीबी हटाने की बात की, लेकिन किया कुछ नहीं। यह भारत की ताकत है। भारत लगातार पहले की अपेक्षा धनवान होता जा रहा है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, वह भी कहते थे
मैं गरीबी दूर करूंगा, हमारी सरकार बन जाएगी। श्रीमती इंदिरा गांधी भी कहती थी हमारी सरकार बनाओ, हम गरीबी दूर करेंगे। राजीव गांधी जी भी यही कहते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी यही करते थे। कोई आंकड़े उठाकर देख ले कितनी गरीबी इन लोगों ने समाप्त की है। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे वह किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं जो प्रधानमंत्री बन गया वो व्यक्ति नहीं है बल्कि संस्था होता है। सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन हकीकत आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। गरीबी हटाने की बात करते रहे, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 9 साल के अंदर ही, ये हमारा आंकड़ा नहीं है, नीति आयोग का आंकड़ा है, अंतरराष्ट्रीय जो आर्थिक संस्थाएं हैं उनका आंकड़ा है, वो कहती है भारत ने तो करिश्मा किया है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में उन्होंने कामयाबी हासिल की। क्या कभी आपने कल्पना किया था कोरोना का संकट पैदा होगा? जहां जहां लोग काम करते थे दुनिया में, अपने घरों को वापस हो रहे थे। यह हुआ कि काम, फैक्ट्रियां चलेंगी नहीं, उद्योग चलेंगे नहीं, कैसे काम करेंगे, कैसे अपने परिवार का पेट भरेंगे? उस समय हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था, मेरे बहनों भाइयों, हर परिवार को 5-5 किलो का राशन मुफ्त मुहैया कराया जाएगा, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ। अब आप लोग पता नहीं ईमानदारी के साथ हमको बतलाएंगे कि नहीं बतलाएंगे, लेकिन यह सच है। यूपी के संत कबीर नगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलाती थी और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, इन्होंने उनके मुकदमों को वापस लेने का काम किया था। राम भक्तों पर गोली चलाते थे और आज अयोध्या में राम भक्तों पर पुष्प वर्षा हो रही है। पुष्प वर्षा, ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाते थे, कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या धाम में भक्तों की आवभगत होती है, राम भक्तों की आवभगत होती है और अयोध्या को एक बार फिर से त्रेता युग का गौरव दिलाने का काम कर दिया गया है। ये समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर तो गोली चलाती है और जिन आतंकवादियों ने राम मंदिर पर आतंकी हमला किया था, उनके मुकदमों को बेशर्मी के साथ वापस लेने का काम करती है। छपरा फायरिंग मामले पर आरजेडी नेता रोहिणी आचार्य ने कहा कि बीजेपी के लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, बीजेपी के गुंडों पर एफआईआर होनी चाहिए। मैं पोलिंग देखने गई थी, मुझे भद्दी गालियां दी गई, मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सभी गुंडों को पकड़कर जेल में डालें। ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है, तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर एफआईआर होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़ करके जेल में डालना चाहिए। इनके ऊपर एज अ कैंडिडेट हमको अधिकार है, हर एक बूथ पे आप लोग भी सब कोई थे मेरे साथ। वहाँ पे हम बूथ लूटने गए थे देखने के लिए कि कितना पोलिंग हुआ, क्या हुआ। उसमें से एक ये जो भाजपा वाले जो गुंडे हैं वो बैठे हुए थे अंदर में। उनसे पूछे हम कि आप वोट डाल दिए, तो बोला कि हाँ डाल दिए। तो हम फिर अंदर क्या करने, आप बाहर निकलिए। उसी पे ये लोग भद्दी मुझे गालियाँ दी गई है। उसके बाद से ये लोग पत्थर, बांस और डंडा लेकर के मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। और उसके बाद से मेरे कार्यकर्ता को आज सुबह मार दिया गया। आपको भी चोट लगी थी क्या? चोट नहीं लगी, लेकिन भद्दी कोई बेटी को भद्दी गाली देगा? कौन दिया उनको अधिकारी? भाजपा वाले गुंडे को। हताशा में है क्या? कौन हताशा में रहेगा? भाजपा वाले हताशा में है। ये देखिए क्या कर रहे हैं ये लोग, गुंडागर्दी पे आ गए हैं, बदनाम कर रहे हैं गोदी मीडिया में। कल से
सुक्खू सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, जब कोई सरकार एक ही साल में फेल हो जाए तो ठीक ना फोड़ने का नया तरीका ढूंढने लगते हैं। सच्चाई ये है कि जनता 1500 मांगती है, जो बहनों से वादा किया गया था। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का वादा किया था, कहां गया वो वादा? सर कल मुख्यमंत्री भी आए थे और उन्होंने कहा कि जो 6 बागी विधायक हैं उनको सम्मान के लिए बल्कि पैसे की ज़्यादा जरूरत थी, इसीलिए बीजेपी ने उनको खरीदा है और भूमाफिया करार दिया उनको सभी को। देखिए, जब कोई सरकार एक ही साल में फेल हो जाए, ना जनता में पास हो पाए ना अपने विधायकों में पास हो पाए, तो ठीकरा फोड़ने का नया तरीका ढूंढने लगता है। मुकदमा उन पर किया है, उसका जवाब उनको देना चाहिए और सबूत भी मांगे हैं। अगर उनके पास कोई तथ्य हैं तो जरूर बताएं। सच्चाई ये है कि जनता मांगती है 1500 रुपया प्रति महीना, जो वायदा किया था पहले से। 300 यूनिट मुफ्त बिजली के, 5 लाख सरकारी नौकरी और 2 रुपये किलो गोबर, 100 रुपये लीटर दूध खरीदने का, कहाँ गया वो वादा? क्या हुआ तेरा वादा? दिल्ली एमसीडी की मेयर शैली ओबरॉय ने बताया कि आप हस्ताक्षर के माध्यम से जनता का समर्थन ले रही है। बीजेपी की जो तानाशाही देश में चल रही है, जनता उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार विपक्ष को खत्म करने की कोशिश हो रही है। हमें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी का सिग्नेचर कैंपेन दिल्ली में जितने भी बाज़ार हैं वहाँ हो रहा है। आज हम करोल बाग बाज़ार में खड़े हैं, मार्केट में, और सिग्नेचर के माध्यम से जनता का समर्थन ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस बार 4 सीटों से दिल्ली में लड़ रही है। 3 हमारे कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स उतारे गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का जो तानाशाह पूरे देश में चल रहा है, अब जनता उसका जवाब देने को बिल्कुल तैयार है। जनता समझ चुकी है कि किस प्रकार ऑपोजिशन और विपक्ष को ख़त्म किया जा रहा है, किस प्रकार धमकियों के माध्यम से, किस प्रकार डरा के धमका के दूसरे राज्यों में भी उनका कैंडिडेचर विड्रॉ करा लिया गया, उनके नॉमिनेशन विड्रॉ करा लिए गए, किस प्रकार डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बार जनता जो है जेल का जवाब वोट से देने को तैयार है। जनता वोट की पावर को समझ चुकी है, एक ऐसी पावर जिससे हम अपने देश को बचा सकते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के 300 पार वाले बयान पर हम नेता जीतन राम मांझी ने कहा कि ये लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं। 300 क्या, इन्हें तो 30 सीटें भी मिल जाएं तो गनीमत है। उनका इंडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। इनके पास न नेता है, न नीति और न नियत। पीएम मोदी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के नेता हैं। देश की जनता मूर्ख नहीं है कि उन्हें छोड़कर किसी छुटभैया नेता को प्रधानमंत्री बनाए। अब ध्यान आया है कि उनका गठबंधन 300 सीट जीतने जा रहा है। रोज रात में स्वप्न देखता है, उन लोग दिन में स्वप्न देख रहे हैं। 300 नहीं 30 सीट उनको मिल जाए, यही गनीमत है। जिस प्रकार की हवा है और जिस प्रकार का नरेंद्र मोदी जी का परचम लहरा रहा है और जिस प्रकार का नीतीश कुमार का काम यहाँ बोल रहा है, कोई सामने नहीं है और काम के भी संदर्भ में कोई नहीं है। और जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन उनका एनडी गठबंधन घमंडिया गठबंधन है। कोई जान नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई नियत नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक ही चीज़ की मुख्य प्रधानमंत्री बनेगी, तो प्रधानमंत्री के बनाइएगा। हमारा एनडीए में नरेंद्र भाई मोदी जी सर्वमान्य नेता हैं, विश्व के नेता हैं। उनको छोड़ करके भारत की जनता इतना बुद्धू है कि किसी दूसरे को छुटभैवन को देगा। इसलिए छुटभैवन दिन का स्वप्न देख करके लोगों को मन बहलाने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस ने ठाना है कि उसे राम मंदिर में ताला लगाना है, अनुच्छेद 370 को वापस लाना है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जनता मतदान करेगी। मैं हिंदू मुसलमान सभी से अपील करूंगा कि कांग्रेस की नफरत फैलाओ, दंगा कराओ नीति से दूर रहें और देश को बांटने की कोशिश के लिए इन्हें सबक सिखाएं। गिरिराज जी को पार्टी ने चुनाव प्रचार में लगाया है। गिरिराज जी बहुत कुछ गंभीर बातें कहते हैं और गिरिराज जी वही है जिन्होंने जो यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनको
से बुरी तरह हरा के भेजा था, तो पार्टी ने उनको भी भेजा है। स्वागत। यहाँ पार्टी के बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं। मेरा डेवलपमेंट बेस्ड प्रचार है। हम लोगों ने इस क्षेत्र में पहली बार मेट्रो लाए, पहली बार नदी पे सिग्नेचर ब्रिज बनाए इतना बढ़िया, पहली बार शास्त्री पार्क का जाम हटाए, पहली बार रेलवे स्टेशन बनाए, पहली बार सेंट्रल स्कूल लाए, पहली बार एलिवेटेड रोड लाए। तो अभी हमें इसको आगे बढ़ाना है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक बहुत बड़ी बात कही है, हमें इस देश के प्रत्येक घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देनी है। हमें इस देश के प्रत्येक नौजवान को 20 लाख रुपए देना है, वो अपना रोजगार करे और अर्निंग करने के बाद पैसे वापस कर दे। हम उसको इंटरेस्ट ना के बराबर रख रहे हैं। सत्ता के महासंग्राम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है। ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे आपकी राय की। सत्ता के महासंग्राम के सेगमेंट में हम चुनाव में चर्चा का विषय बने किसी मुद्दे पर जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं। छठे चरण और 7वें चरण की वोटिंग में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। दिल्ली और पंजाब ये दो वो राज्य हैं जहां आम आदमी पार्टी की सरकारें हैं, साथ ही संगठन बाकी राज्यों की अपेक्षा ज्यादा मजबूत है। 25 मई को दिल्ली की सभी 7 सीटों पर और 1 जून को पंजाब की सभी 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। केजरीवाल पूरा दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या आपके लिए लोकसभा में अभी भी दिल्ली दूर रहेगी? क्या पंजाब में विधानसभा चुनाव जैसी आंधी चलेगी? जनता की राय क्या है? बचवा ओ बचवा, बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। नोटन वाले राजा हुई है, नोटन वाले राजा हुई है, वोटन के भिखारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। बचवा सुना है कि आवत है चुनाव केरी बारी। दिल्ली च बीजेपी कह रही भी 7 सीटां साडियां होणगियां। दिल्ली विचों बीजेपी ਨੂੰ ਇੱਕ भी सीट नहीं मिलेगी। ਅੱਜ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ है और केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी ਦੀਆਂ टोटल 7 सीटां लेके जाएगा दिल्ली के अंदर। केजरीवाल साहब अगर ਜਦੋਂ भी जेल तो बाहर आए हैं, उन्होंने आंदे ही पहला अपने घर सिर्फ कपड़े चेंज करन गए हो, उस तो बाद सीधे आके आम पब्लिक ਨੂੰ मिले। ठीक है जी। केजरीवाल साहब का दौरा सीगा शाहबाद, मैं उत्थे उन्होंने मिलिया। केजरीवाल साहब कहते भी हरियाणा दियां, केजरीवाल साहब कहते भी हरियाणा दियां 10 सीटां ते दिल्ली दियां 7 सीटां वो साडियां आम आदमी पार्टी जीतेगी। केजरीवाल साहब ने क्या कसूर क्या किया? बच्चों को एजुकेशन, चिकित्सा, फ्री बसों में लेडीज़ के लिए यात्रा, 1000 रुपया महीना लेडीज़ को, और 1 करोड़ रुपया शहीदी, जो जिनकी शहीदी होती है, चाहे वो फौज के हैं चाहे वो पुलिस के हैं, जो भी सोल्जर शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया रिलीफ दिया जाता है। 25 तारीख को हरियाणा की वोटें डालनी है और 1 तारीख को पंजाब की। देखो ऐसा है, पंजाब के अंदर हमारा गठबंधन नहीं है। पंजाब के अंदर
जितनी 13 की 13 सीटें हैं उसके ऊपर आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने भी बीच में अपने अपने जगह में बंदे खड़े किए हैं। लेकिन वहाँ मान साहब का पूरा दावा है कि 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीतेगी पंजाब के अंदर, और हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटों पे गठबंधन है हमारा। एक सीट कुरुक्षेत्र की सुशील गुप्ता जी के पास है, बाकी 9 सीटों पे जो है कांग्रेस के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। तो इसमें भी हम कहते हैं हम 10 की 10 सीटें हम हरियाणा के अंदर जीतेंगे। आपका नाम? मेरा नाम पवन कुमार है। पवन जी, ये बताइए जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के अंदर 25 और 1 तारीख को वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी का फिर वही जादू चलेगा या नहीं चलेगा? कुछ हद तक चलेगा, कुछ हद तक नहीं भी चलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर केजरीवाल जी अगर किसी भी चीज़ को, बिजली को, किसी भी चीज़ को अगर फ्री दे रहे हैं, लेकिन वो हम लोगों का ही तो लेके अगर हमें दे रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। आप जो सरकार जो भी कोई है वो सब खाएगी, कोई अपना हिस्सा खाएगा, कोई उसका कोई पता नहीं चलता। लेकिन अगर वो हमसे ही लेके अगर हमें ही दे रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। मेरे हिसाब से उनको वोट देना चाहिए। क्या लगता है कि 25 तारीख और कहते हैं 1 तारीख को जो वोटिंग होगी दिल्ली और पंजाब में, किसका जादू चलने वाला है? देखो, ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा केजरीवाल मेरे हिसाब से गलत नहीं है। मैडम, ये बताइए जिस तरीके से दिल्ली और पंजाब के अंदर अब 25 मई और 1 जून को वोट डाले जाएंगे, क्या लगता है कि आपको कि आम आदमी पार्टी का जो पहले जादू चला था, क्या वही चलेगा दिल्ली और पंजाब में? नहीं, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली और पंजाब में वो पहले वाला जादू चलेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बहुत सी खामियां हैं जो कि उन्होंने फ्री क्या लोगों को दिया हुआ है। जैसे कि भाई यूनिट, बिजली की यूनिट फ्री देना किसी को औचित्य नहीं बनता। कारण क्योंकि फ्री की आदत पड़ जाती है, बाद में कोई भी पार्टी आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी वो इनसे और इस तरह की रिक्वायरमेंट करेंगे। हाँ, उन्होंने इलाज फ्री दिया गरीबों के लिए, अगर वो इलाज गरीबों को ना मिलकर अमीर लोग ले रहे हैं, गरीब तो की पहुँच से बहुत दूर तक है। जो सरकारी हॉस्पिटलों में इलाज मिले हैं वो गरीबों की पहुँच से बहुत दूर है। कुछ गरीबों को मिले हैं, बट ज़्यादातर उसका जो कैपेबल व्यक्ति हैं, जो अपनी जिनकी आमदनियाँ अच्छी हैं, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो बिजली इन्होंने फ्री दी है, बिजली फ्री ना देकर सब्सिडी देनी चाहिए कि भाई सब्सिडी है या मगर है ना 200 बिजली कि भाई इतने से इतने बिजली यूज़ करोगे तो इतना 200 बिजली का देने का कोई औचित्य नहीं है। ना पंजाब में ना कहीं बिजली सस्ती करके देनी चाहिए, क्योंकि लोगों को फ्री की आदत पड़ती है। मैं नहीं चाहती कि ये फ्री की आदत लोगों में जाए। ये आम आदमी पार्टी की खामियाँ हैं। और दूसरा नंबर पंजाब में भी यही मुद्दा है कि उन्होंने अभी उनको नया बिजली का फ्री का मिला है, जबकि पंजाब में बिजली पहले बहुत ज़्यादा थी। हाँ, सस्ती बिजली मिलनी चाहिए, ना कि फ्री में बिजली मिलनी चाहिए। फ्री में कुछ नहीं मिलना चाहिए इंसान को। फ्री में मिलने से फ्री की आदत पड़ जाती है, जिसमें अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। क्या नाम आपका? महेश करोड़िया। चुनाव के लिए जेल से बाहर आए केजरीवाल क्या दिल्ली और पंजाब में लोकसभा की तरह प्रचार प्रसार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? देखो, भीड़ तंत्र तो वो दिखा देंगे जी, क्योंकि उनकी इतनी अच्छी लोगों बातें हैं जी, शिक्षा भी ठीक है उनकी जी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, जो उन पर शराब घोटाले का जो आरोप लगा है या कितना हकीकत है जी, ये तो हम बता नहीं पाएंगे जी। लेकिन जो अभी फंड वाला वो पैसा आया उसका भी जवाब इनने नहीं दे पाया। तो जो चंदा आया पार्टी को कहाँ से आया, कैसे आया जी, इसकी जांच होना चाहिए जी। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम गरीब के लिए है जी। केजरीवाल अपनी बता देते जी। हैं। जो केंद्र से पैसा मिलता है राज्य को वही तो होता है बिना आधार पर। जी। तो दिल्ली में क्या लगता है आपको जनता के बीच में? इधर मोदी का काम है जी, मोदी का जादू चलेगा पब्लिक के अंदर। जी, गठबंधन है जी, वो ठगबंधन है जी, या गठबंधन है, उन दो जगह ये कह नहीं सकते। उनके आपसी मतभेद होंगे या नहीं है वो जाने। दिल्ली में जो योजना आई है केजरीवाल की तरफ से, क्या वो सब क्या नहीं है, सही नहीं है? कुछ लोग जो झोंकपड़ पट्टी में ले रहे हैं ना, उनके हिसाब से तो सही है जी, लेकिन उनकी जो मेडिसिन देखी जाए जी, वो कहने में अंतर है जी। उनको वो ना इलाज मिल रहा है। शिक्षा कुछ हद तक सही है जी। शायद शिक्षा में जो सुधार और स्वास्थ्य में सुधार कर देते तो संभव है कि इनको कुछ उसका बेनिफिट मिल जाता। क्या नाम आपका? नाम सिंह।
चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए हुए हैं। क्या दिल्ली और पंजाब में विधानसभा की तरह प्रचार प्रसार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जी, क्यों लगता है आपको? जी, क्योंकि मोदी का असर है आज भी। जी, मोदी लोकप्रिय प्रधानमंत्री है। जी, इसीलिए तो मोदी है अकेले कि और कुछ भी है? मोदी है, पार्टी का है, पार्टी भी। जी, तो ऐसे कौन से काम रहे हैं कि उनको प्रचार कर ही नहीं पाएंगे वो? केजरीवाल केजरीवाल प्रचार तो कर पाएंगे लेकिन वोटरों को नहीं प्रभावित कर। जी, ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। जी, इस वजह से। तो क्या आरोप सिद्ध हो गए हैं अभी? आरोप तो सिद्ध नहीं हुए लेकिन जी, अब चल तो रहे। जी, वैसे आरोपी तो तभी माना जाता है जब आरोप सिद्ध हो जाए। जी, लेकिन बदनाम करने के लिए तो इतने बहुत है चुनाव में। जी, तो आप किसको लापरवाह मानते हैं अगर बदनामी हुई है तो? अब सरकारी जिम्मेवार है उनको है। जी, किस सरकार को मानते हैं आप? जी, जिम्मेवार तो केंद्र सरकार है लेकिन मोदी की लहर है। तो तानाशाही मानी जाए क्या इसमें? तानाशाही है और क्या है। नाम आपका? चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल जेल से बाहर आए हैं। क्या दिल्ली और पंजाब में लोग विधानसभा की तरह प्रचार प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं? नहीं, प्रदर्शन ये और अच्छा करेंगे जब। जी, हाँ, ऐसा क्या लगता है आपको? ऐसा लगता है इसलिए कि लोग वक्त जाते दिल्ली जी, और रोज न्यूज मिल रही कि भाई दिल्ली तो पक्की साफ है। जी, तो ऐसे कौन से काम कर दिए उन्होंने कि साफ हो गई है? क्या काम नहीं किया? साफ इसलिए एक मुख्यमंत्री को जी खामोखा में डेट डाल देना, जी, ये कोई बात होती है? जी, बिल्कुल वो कोई बात नहीं होती है कि मुख्यमंत्री का जेल में डाल तो कोई दोष नहीं है। जी, हैं चाहे कहा केंद्र में हटी हो या हटी जेल में डाला उन्हें। जी, हाँ, तो जेल में कहा डाला जो समझ में नहीं आई है। जी, उसको क्या मतलब है, क्यों डाल दो जेल में? जी, इनने कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया। जी, इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं आप? हैं इसमें प्रधानमंत्री को लापरवाह समझते हैं आप? और दूसरे नंबर पर ये का नाम को गृह मंत्री, इनने जेठ इनने स्वाहा घर पटक गए, मकान पटक गए, सब पटक गए। जो करो उनने उनकी अब में ली जा सकते चारों या पूरी गिनती में। जी, हाँ, कछु नहीं बचेगा उनना। तो सत्ता का महासंग्राम यूं ही जारी रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।